नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की बदलती हुई कीमतों की वजह से अवाम परेशान है और हुकूमत ने आज पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 3 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ये जो अभी एक तरह की पॉलिसी सामने आई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं और आज भी जिस तरह से बढ़ाई गई हैं, क्या लगता है किस हद तक आगे जाके ये कीमतें जो हैं बढ़ सकती हैं? इस सारे मामले पर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि हुकूमत ने ये फैसला जो किया है एक ऐसे वक्त किया है जब उनको पता था कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ऐसे मौके पर अच्छी हुकूमतें अपने टैक्स कम कर देती हैं, ना कि आवाम को मजीद रुकना है। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस वक्त अगर हुकूमत चाहे और ताकतवर तबकों को ना नवाजें तो आज की तारीख में पेट्रोल में 100 रुपये फी लीटर कमी की गुंजाइश है। ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। लेकिन हमारी हुकूमतों का माजी की हो, आज की हो, वफाकी हो, सूबाई हो, एक ही मकसद है कि ताकतवर तबके जो हैं उनको मराद देते चले जाएं, चाहे उससे सनती पैदावार को नुकसान हो, चाहे उससे गरीब और मुतवस्सित तबका पिट जाए, चाहे बरामदात मुतासर हो। लेकिन ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये जरूरी समझता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज, जो आपने कहा कि ये 100 रुपया कीमत कम हो सकती है, प्लीज वो जरा एक्सप्लेन कर दें कैसे हो सकती है, शायद हुकूमत को ख्याल आ ही जाए। जी बिल्कुल। देखिए, 2003 में आप निकाल लें, एक फैसला हुआ था और ये फैसला ये हुआ था कि जिस वक्त हम टैक्सों की चोरी रोक लेंगे तो उसके बाद पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता जो सूबों जो कि 5 रुपए लीटर था, आपको पता है कि 80 रुपए लीटर आ गया है। और कस्टम ड्यूटी का ये उन्होंने कहा था कि हम उसकी शरह कम कर देंगे और टैक्सों की शरह कम कर देंगे। अब अगर आप कस्टम ड्यूटी और पेट्रोलियम लेवी और दूसरा इन्होंने जो क्लाइमेट का लगाया है तो तकरीबन 110-115 रुपये लीटर बन जाता है। तो मैंने तो फिर भी गुंजाइश रखी है। सवाल ये पैदा होता है, एक बुनियादी सवाल है जो मैं पाकिस्तान में जो अवाम आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं चाहता हूँ वो भी गौर करें। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि FBI अपनी कैपेसिटी से 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है, तो हुकूमत के सामने चैलेंज ये था कि उस 15,000 अरब का आधा या एक चौथाई वसूल कर लें या पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें और कस्टम ड्यूटी बढ़ा दें और तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें। ये फैसला गलत है। आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर वो 15,000 अरब रुपया कह रहे हैं FBI का, तो उसको कुछ ना कुछ तो वसूल करें। मगर आप इसमें अगर सूबों को भी शामिल कर लें तो वो रकम बनती है 25,000 अरब रुपया जो है सालाना। अगर मैं कहता हूँ इसका आधा भी वसूल कर लें तो सिर्फ पेट्रोलियम नहीं बल्कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। पाकिस्तान की मईशत जो है शानदार हो जाएगी, खित्ते में सबसे मजबूत हो जाएगी। सिर्फ एक फैसला करना है कि चोरों को ना नवाजें और आवाम को ना कुचलें। अच्छा डॉक्टर मैंने साहब, फिगर तो आपकी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो फैसला है रोज़ाना तेल की कीमतें तय करने का, अब जो हालात जा रहे हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका ईरान जंग की वजह से बाबुल मंदब भी बंद हो रहा है, दूसरी तरफ से आपने उर्मज़ भी बंद है, तो ये सारे मामला हैं। तो ये तो लगता है जैसे शायद सूरत हाल यही रही तो पेट्रोल तो शायद 500 रुपये फी लीटर हो जाए, क्योंकि अब तो वैसे भी सियासतदानों से हट के ये बात बाबुओं तक पहुंच गई है और बाबू तो किसी तौर भी आवाम को चैन नहीं लेने देंगे। आप सही कह रहे हैं, मगर सवाल एक पैदा होता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसने एक बजट पास किया है जिसमें ये कहते हैं कि सूबे जो है 1,035 अरब रुपए वफाक को ग्रांट देंगे। फिर वो कहते हैं 1,700 रुपए वो फाजिल बजट देंगे। फिर वो कहते हैं पेट्रोलियम लेवी 1,676 अरब रुपए रखेंगे। ये पार्लियामेंट का फैसला है। ये गठजोड़ होता पीपल्स पार्टी में और PMLN में। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि आप चाहते क्या हैं, पहले तो ये फैसला कर लें। इसलिए ये जो सियासतदान जो मुतालबा कर रहे हैं कि जो पेट्रोल के नर्ख कम करें या जो कहते हैं रोजाना की बुनियाद पे ना करें, मैं कहता हूँ हकाइक को समझ नहीं रहे हैं। हकीकत ये है कि अगर आज रोजाना की बुनियाद पर करते हैं तो आज की तारीख में आवाम को तकलीफ हो गई। लेकिन अगर ये 15 दिन का या महीने का या 6 महीने का भी कर दें तो फिर आपका बजट खसारा पड़ेगा। क्योंकि इस साल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि टैक्सों का हदफ तो हासिल होने वाला नहीं है और हुकूमत ने नए टैक्सेस लगाने हैं। यानी बुनियादी सवाल ये नहीं है कि आज बढ़ा रहे हैं या एक महीने के बाद बढ़ा रहे हैं।
बुनियादी सवाल ये है कि हुकूमत ने आवाम पर टैक्सेस मजीद लगाने हैं, क्योंकि टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल होने का इम्कान नहीं है। पिछले साल भी आपको पता है कि 1100-1200 अरब रुपए जो है वो अरब रुपए कम हुए थे। शाना अखराजात बरकरार हैं, तवानाई के IPP से आप ले नहीं रहे, पब्लिक सेक्टर के लॉसेस जारी हैं, और बैंक्स ने ठेका ले लिया है कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करेंगे। वो सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए कर्जे नहीं दे रहे और आवाम की कुव्वत खरीद कम कर रहे हैं। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मई 23 में बैंकों के खातेदारों को 20% मुनाफा मिला था, आज जो है वो 10.10% है। तो ये जो कई हजार अरब रुपए चला गया, ये ज्यादा नुकसान है या ये पेट्रोलियम मसनूआत का, ये भी आप गौर कर लें। तो ये हमारे यहाँ जो है ना चीज़ों को सही गौर नहीं करते हैं। असल मसला ये है ही नहीं रोजाना या 15 दिन का, असल मसला है पेट्रोलियम लेवी, असल मसला है टैक्सों की कम वसूली, असल मसला है कि बैंकों ने कई हजार अरब रुपए खातेदारों को कानून तोड़ के कम दिए हैं। असल मसला है कि IPP से आप वसूल नहीं कर रहे, उन्होंने फ्रॉड किया हुकूमतों के साथ मिलके, उनका फोरेंसिक ऑडिट नहीं करा रहे। असल मसला ये कि बिजली की चोरी आप नहीं रोक रहे। असल मसला ये कि शाहाना अखराजात कम नहीं कर रहे। असल मसला ये कि NF से बढ़ आ चुका है, लेकिन वजीर तालीम हाँ क्या काम कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। वो तो सुबह को चला गया। वजीर सेहत जो है वो क्या काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन क्या काम कर रहा है, ये तो सुबह को चले गए हैं। तो वो भी आप कम नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हक़ाइक़ को समझें और जानबूझ के अशराफियों को नवाजने के लिए मईशत को तबाह करना, अवाम को तबाह करना, मुतवस्सित तबकों को तबाह करना, और उस आदमी को जो फुटपाथ पे पैदा होकर मर जाता है उससे भी GST लेना, ये कहाँ का सर इस वक्त आलमी बहरान भी मौजूद है। जिस तरह से आपने हुर्मुज और बाबुल मंदब की बंदिश हो गई है, इससे तो लग रहा है कि आलमी तौर पर तवानाई बहरान पैदा हो सकता है और $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है कीमतें खाम तेल की। तो सिचुएशन जो है इस तरफ ही लग रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो तेल के ज़खायर है वो 45 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। तो जाहिर अगर अमेरिका में इस किस्म का क्राइसिस पैदा हो सकता है तो फिर पूरी दुनिया में ही होगा। तो पाकिस्तान इससे किस हद तक इफेक्ट हो सकता है अगर हम आलमी बहरान को देखें कि जो बहरान आलमी तौर पर पैदा हो रहा है? देखिए, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, हालात कितने भी खराब हो जाएं, लेकिन आलमी मईशत में पेट्रोल कहीं भी चला जाए, पाकिस्तान के ऊपर जो उसका मनफी असर होगा, मैंने कैलकुलेट किया है, रिसर्च की है, वो उस नुकसान से कम 100 गुना कम होगा जो हम हुकूमत कर रही है अपने गलत फैसलों से। असल चीज़ ये है कि हम उसको समझ भी नहीं रहे। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये सारा खेल अमेरिका ने 9/11 के बाद रचाया था, और ये 2024 में मैंने लिखा था कि ये जंग होगी, ईरान को हमला करेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग होगी। ये पहले से तयशुदा है। ग्रेटर इसराइल को उन्होंने जो है मंसूबे को रंग देना है। तो ये जंग ज्यादा अरसे नहीं चलने वाली है, ये मुहाज आ रही है। आपने देखा होगा सऊदी अरब से कहा है कि हम आपके साथ मुआहदा करते हैं मगर आप ईरान को तस्लीम कर लें। तो उनका मसला है ग्रेटर इसराइल, उनका मसला है उम्मत मुस्लिमों में तफक्का डालना, वो मकसद हासिल हो गया। उनका मकसद है पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग कराना, वो मकसद हासिल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि 2021 में उन्होंने हथियार छोड़े थे अमेरिका ने कई अरब डॉलर के, ताकि वह तालिबान को मिले और पाकिस्तान पे हमला करें। ये तहरीर मेरी 2021 की मौजूद है। तो ये उसके मुताबिक है, जंग ज्यादा चलने वाली नहीं है। अमेरिका ने मकसद हासिल कर लिए हैं, अब बाकी मकसद अगले मरहले में करेंगे। तो ये बड़ा आर्जी आपको नजर आ रहा है। अल्टीमेटली पाकिस्तान का अगर आप देखें तो जंग के बाद रेमिटेंसेज आपकी बढ़ी हैं। हमारे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, ज्यादा नुकसान होगा जब अमेरिका अपना रवैया बदलेगा, जब उसको अफगानिस्तान में और मिडिल ईस्ट में हमारी जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर साहब आप हुकूमती पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो हमने तो बचपन से पढ़ा सुना कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि 10 लाख टन गंदम जो है वो बाहर से मंगवाई जाएगी मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो ये कैसा ज़राई मुल्क है कि जिसमें गंदम जो एक बेसिक फसल है, अब वो भी आपको बाहर से मंगवानी पड़ रही है? देखिए, आपने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन पहले हम कुछ हकीकत तस्लीम कर लें। क्या हमारी फीकस पैदावार जो है, हमारी फीकस पैदावार वो अपने पड़ोसी मुल्क के मुकाबले में कम नहीं है? क्या हमारी ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है? क्या हमने कभी अपने किसानों को रिसर्च दिया? क्या अभी हमने अपने किसानों को बीज दी? क्या हमने अपने किसानों को कर्जे दी? हम चाहते नहीं हैं कि ज़राअत तरक्की करे। जो बड़े बड़े ज़मींदार और वडेरे हैं उनके मकासद कुछ और हैं। वो चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज तरक्की करें, प्रॉपर्टी मार्केट तरक्की करें और बैंक्स मुनाफा कमाएं जो बाहर चले जाए। ज़रूरी शोबे को तरक्की देने का मतलब ये है कि लाखों किसान, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मैंने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक अगर ज़रूरी शोबे की पैदावार बढ़े तो किसान की आमदनी में 10 गुना इजाफा होगा। लेकिन वडेरे कब चाहेंगे?
तो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो असम्बलियों में बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं। क्या वजह है कि मेरी जमीन जरखेज है, मेरे किसान मेहनती और जफाकश हैं, तो फिर क्या वजह है कि हमारी सिर्फ गंदम ही नहीं है, हम शुगर केन उगाते हैं। भाई शुगर केन में पानी सारा वो खा जाते हैं, उसके बाद जो है ना आप उसको कम कीमत पे बेचते हैं। क्या जरूरत है आपको? आप गंदम उगाएं, चावल उगाएं, IT की तरफ जाएं। वो हमारी तरजीहात हैं ही नहीं कि पाकिस्तान को ऐसी तरक्की दें जिसके समारात में आवाम को हिस्सा मिले। ज़रूरी शोबे को जानबूझ अच्छा के तबाह किया गया है। जी अच्छा डॉक्टर साहब अभी हम हुकूमत की बात तो करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम किस किस को रोएं। अब मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी जो हैं उन्होंने अचानक से आप देखें कि अपने पैकेजेस में और अपने कॉल रेट में इजाफा कर दिया, अच्छा भला इजाफा कर दिया। तो ये क्या करने क्या जा रहे हैं सर, क्या समझते हैं आप, ये क्यों किया इन्होंने? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि मैं आपको सारे सारे जड़ बताऊंगा आपको। मैंने बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतें, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ, पाकिस्तान के ताजिर, पाकिस्तान के सनतकार, पाकिस्तान के बैंक्स, पाकिस्तान के इस्लामी बैंक्स, आला अदालतें और दानिश्वर वकला, इन सब का एक गठजोड़ है अपने अपने मफाद में आवाम के खिलाफ। जिस दिन ये नुक्ता समझ में आ गया कि इनके साथ IMF और अमेरिका भी शामिल है, ये जौहरी कुव्वत पाकिस्तान से सब डरते हैं। ये जौहरी कुव्वत जिसकी ताकतवर फौज है, जिसका बेहतरीन माले वकू है, उसमें दहशतगर्दी कराएं, उसमें आवाम को मायूस रखें, आवाम में बददिली रखें, ताकि दहशतगर्दी की जंग हम जीत न सकें और मुनाफा कमाते रहें, उस मुनाफे को बाहर भेज दें। जिस दिन ये कौम को समझ में आ गई कि ये खेल चल रहा है, तो फिर ये सारी जो हरकतें कर रहे हैं ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुसीबत ये है कि कौम को उलझा दिया गया है। कभी कहते हैं जी देखिए, कभी क्रिप्टो में उलझा दिया, और उसके बाद कर दिया कि ये सूदी निज़ाम जो है बैंकारी का 2027 के बाद भी जारी रहेगा। हालांकि पार्लियामेंट का कानून मौजूद है, उसको भी तोड़ दिया स्टेट बैंक ने। तो ये सारी चीज़, कभी है तो ईरान जंग के नुकसानात हैं, कभी जो कहते हैं जो है वो मुख्तलिफ वजूहत बताते हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल, ये सब उसी का हिस्सा है कि लोगों की तवज्जो उन मसाइल की तरफ हटा दें जिनका कोई मकसद नहीं है, और असल खराबियां, असर बीमारियां उनको दबाते चले जाएं। ये वो चीज़ है। और ये वो हमारे पास जो हमारा मीडिया है, उनके पास अगर जो ताकत है, अगर वो इसको इस्तेमाल करके आवाम को बार बार समझाएं कि जनाब ये जानबूझ के हो रहा है। क्यों मेरे मुल्क में महंगाई 11.1 है, भारत में 4 है, और जनाब मलेशिया में 3 है। फिर क्यों है ये? क्यों मेरे मुल्क की फी का आमदनी कम है? क्यों CPEC आपको जब आया था 2014 में, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, बांग्लादेश मेरे मुल्क से बहुत पीछे था, वहाँ CPEC नहीं आया। और 2014 से अब तक CPEC के बाद पाकिस्तान फी का आमदनी में पीछे है, पाकिस्तान बरामदात में पीछे है, पाकिस्तान GDP के हजम में पीछे है। वियतनाम में $25 अरब का FDI है, मेरे मुल्क में 1.7 अरब डॉलर है। तो ये हमारी पॉलिसियों का मंतकी नतीजा है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। कुछ हुकूमती पॉलिसीज पर नजर आने की जरूरत है ताकि जो आलमी बहरान पैदा हो रहा है उससे बेहतर तरीके से निपटा जा सके।